जी नाज़रीन, आप टीवी बंद क्यों हुआ है? और सबसे पहले सवाल यह है कि आप टीवी चला कैसे? सबसे पहले आप टीवी में किसके शेयर्स थे? फिर आप टीवी सेल हुआ, सेल होने के बाद किसके पास गया? ये बहुत सी क्या सवाइयाँ मौजूद थी। इवन जब आप टीवी चल रहा था तो किसी को शायद बहुत कम लोगों को इल्म था या जो काम कर रहे थे कि आप टीवी में इन्वेस्टमेंट किसकी है, क्योंकि सीईओ आफ्ताब इकबाल थे और फिर उनके भाई जो जुनेद इकबाल हैं वो वहां पर करता दाता सारे थी, पूरी उनकी फैमिली थी। वो मैं लेटर उस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आम शायद लोगों को ये इल्म नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आप टीवी शुरू हुआ उसमें पैसा जो था वो अकील क्रीम टेडी का था, उसके साथ साथ हाजी नूर मोहम्मद, ये दो वो लोग थे जिन्होंने पैसा लगाया, अरबों रुपए शुरू में लगाए। फिर इसके आफ्ताब इकबाल साहब जनाब सीईओ थे। पैमरा में जाहिर है आफ्ताब इकबाल साहब जो है उन्होंने गेम डाली हुई थी और इन्होंने अपने नाम पे किया हुआ था, और पीछे पैसा जो है वो अकील क्रीम टेडी का और जो हाजी नूर मोहम्मद। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि शुरू में जब आप टीवी चला और जाहिर है बहुत से लोग थे। आफ्ताब इकबाल साहब जनाब अपने भाई को ले आते हैं, वो है जनाब जुनेद इकबाल। जुनेद इकबाल साहब क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी बर्ड आई व्यू आपको दे देता हूँ। जुनेद इकबाल साहब क्योंकि आते हैं तो उन्होंने इसके पीछे कंपनीज हैं, दो कंपनीज जो असल हैं। सैम मीडिया, यानी ये वो मीडिया है, तीन नाम है जो आफ्ताब इकबाल साहब की जो बेटियां हैं उनके नाम पे ये रखी गई है कंपनी। और फिर लाइजॉन जो है एक इनकी कंपनी है जिसके सीईओ जो है वो इनकी जुनेद इकबाल साहब की वाइफ है, यानी फैमिली बिजनेस था। ये उसी वक्त बना जब आप टीवी शुरू हुआ, यानी यूं ही ये बात हो गई अकील क्रीम टेडी और आजिम नूर मोहम्मद से। उसके बाद फौरन कंपनीज बनाई गई और कंपनीज के जरिए कहा गया कि हम सारी चीजें खुद करेंगे। शुरू में क्या किया गया कि जो जुनेद इकबाल साहब हैं वो जनाब सारा कुछ देख रहे हैं, और आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो सीईओ हैं और उनका वैसे भी वो प्रोग्राम जिस तरीके से कर रहे होते हैं, ज़रा एक बहुत बड़ा तजाद भी नजर आता है कि वो वहां पर उनका क्या स्टाइल था, वो अलग से मैं आपको एक वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन ये वहां से शुरू होता है, वहां पे उनकी कंपनीज होती हैं और करप्शन बहुत ज्यादा होती है। यहां तक बात पहुंचती है कि जनाब इसका ऑडिट करवाया जाए। गुलाम मुस्तफा मुर्तजा साहब ब्रिगेडियर थे जो कि अकील टेडी साहब के, जो आप समझें कि उनके सारा बिजनेस को देख रहे थे। खुसूसी तौर पर जो आपके में लगाया गया था वो देख रहे थे, एडमिन को ये नहीं देख रहे थे। और अब सिलसिला शुरू हुआ कि आफ्ताब इकबाल तो अपना जरा शो करते थे, साथ साथ जुनेद इकबाल है। आफ्ताब इकबाल सीईओ थे, डेफिनेटली आप जानते हैं कि सारी चीजें उनके हाथ में थी सारी। उसके बाद क्या हुआ कि जुनेद इकबाल आए और ये सारी सिलसिला शुरू हो गया। कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं, एक एक चीज तमाम, यानी जो आप टीवी की ऑफिस असिस्टेंट से यानी ऑफिस चेयर से लेकर हर चीज रेंट पे थी। और रेंट में कंपनीज किसकी थी, पीछे जुनेद इकबाल और आफ्ताब इकबाल था। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या स्टोरी क्या थी और एक क्या दिमाग उन्होंने लड़ाया कि भाई जब तक चलेगा, जब तक हमारी कंपनी सही चलेगा। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस चेयर से लेकर हर इक्विपमेंट जो है वो रेंट पे था और करोड़ों रुपए तो रेंट की मद में जाता था। और अभी तक शुरू में जब अकील क्रीम टेडी को कहा गया कि 1 अरब में सारा कुछ हो जाएगा और सेट हो जाएगा और जनाब रनिंग में आ जाएगा, जब 2 अरब से ऊपर चला गया मामला तो फिर उनके हाथों से भी चीजें निकलना शुरू हो गई। उस वक्त तक हालात इतने बढ़ चुके थे कि वो कंट्रोल में नहीं रहे। पहले तो ये स्टोरी आपके जहन में हो, यानी गाड़ियां रेंट पे थी, वो सारी की सारी जुनेद इकबाल की अपनी गाड़ियां थी। 10 वैगनार और बाकी जो चीजें बताई जा रही हैं वो उसके साथ ऑफिस जो इक्विपमेंट चेयर से लेके वो सारा रेंट पे था। कंपनी अपनी थी और शुरू में एक फैसला इन्होंने किया कि जनाब 5 से 10% जो है वो ये लेंगे अपनी कंपनीज के जरिए, यानी जो इन्होंने कमीशन लेना था। रेंट पे चीजें आ रही हैं, कमीशन ये अलग से ले रहे हैं। यानी सपोज ये पेन जो है वो 5 रुपए का आ रहा है रेंट पे और 2 रुपए ये अपना कमीशन में ले रहे हैं और इसको परचेज नहीं कर रहे। 5 रुपए के पेन को परचेज नहीं करना, रेंट देना है और उसके ऊपर कमीशन भी जो है ना वो अपना लेना है। और वो मंथली जो है वो करोड़ों रुपए का रेंट है, उसमें करोड़ों रुपए इनकी पॉकेट में भी जा रहे हैं, इनकी कंपनियां भी चल रही हैं और साथ मालिक जो है उसको वो सब पे करी जा रहा है। और एट द एंड क्या हुआ, उनके पास ना इक्विपमेंट है, ना गाड़ियां हैं, ना कुछ है और अरबों रुपए उसके डूब गए। ये है सिचुएशन। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग क्या है, इसमें जनाब ये है कि पैसा इस्लामाबाद आता था, इस्लामाबाद से सैलरी जाती थी। मैं सिर्फ एक ये बता दूं कि मुबश्शिर लुकमान जो लेटर ऑन आए उनकी सैलरी कितनी थी, 30 लाख। उनके प्रोड्यूसर जनाब 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख।
यानी करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शन होती थी वो लीगली नहीं होती थी, यानी कैश की सूरत में पैसा जाता था, 5-5 हजार के नोट्स जाते थे और वो यानी पैसा ट्रेवल करके जाता था, बजाय इसके बैंक्स यानी बैंकिंग चैनल यूज नहीं किया गया। मनी ट्रेल अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, यानी कैश की सूरत में देता था। अब इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि जाहिर है शुरू में तो ये होता रहा, अब अकील करीम टेढ़ी साहब भी बड़ी बातें करते हैं आके, हाजी नूर मोहम्मद हाजी साहब हैं वो भी जरा देखें, और आफ्ताब इकबाल जाहिर है वो भी देखें, आप बैठ के बात तो करते हैं कि जनाब करप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब वो 2 अरब आप हुकूमत जरा पूछे, जरा FIA भी, जरा बाकी इदारे भी, FBI भी पूछे कि 2 अरब जो आपने लगाया है उसका मनी ट्रेल कहां है, आपको अंदाजा हो जाएगा उस पर टैक्स कितना पे किया गया है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि गेम शुरू कहां से हुई और अब रुख ही चेंज कर गई। एनी हाउ, यानी जब ये चीजें सारी हो गई, उन्होंने कहा जी 1 अरब से बात बहुत बढ़ गई है, और जब देखा उन्होंने कहा जी करोड़ों रुपए तो रेंट की मद में जा रहा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। और मजे की बात एक और है, फार्म हाउस किसका था, आफ्ताब इकबाल साहब का था, रिकॉर्डिंग वहां पे होती थी, सारी गाड़ियां वहां पे जाती थी, वहां से मतलब एक उसके लिए अलग प्रोक्योरमेंट जो है वो की गई और करोड़ों रुपए वहां पर खर्चा अलग से आता था, यानी ये हिसाब है। और देखें मीडिया एक रिपोर्टर है या बाकी जो टीम है कितना सैलरी वो लेती है। आज सबसे ज्यादा मुतासरीन में रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, NLE है, या वो लोअर स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो आज भी धक्के खाता हुआ नजर आता है, जो हजारों में तनख्वाह लेता है। कम लोग हैं जो 8 लाखों में लेते हैं तनख्वाह, जबकि बड़े बड़े लोग यानी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख वाले लोग हैं वो अपना आज भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो अभी भी मुतासरीन की तादाद जो है वो लोअर जो स्टाफ है, जो रिपोर्टर है, जो रियल खबर लेके आता है वो रिपोर्टर है। अच्छा, अब ये जब बड़े बड़े फेसेस को ले आते हैं उसके बाद वो अपनी करोड़ों अरबों की करप्शन करके भाग जाते हैं। अब इससे में सारी सिचुएशन यही नजर आ रही है। कहीं भी ये लोग आपको जर्नलिस्ट नजर आए हैं, कहीं अगर इन्होंने कोई सहाफत की हो कहीं, तो फिर तो समझ आती है कि वाकई वो सहाफी थे, और फिर करोड़ों की वो उन्होंने चीजें सामने आई। यानी कंप्यूटर से लेकर, अगर आप ऑफिस चेयर से लेकर आप देखें, सारा कुछ रेंट पे था और करोड़ों रुपए रेंट दिया और उसके बाद 2 अरब का खर्चा हुआ और उसके बाद चैनल बंद हो गया। अच्छा, एनी हाउ, ये सब कुछ हुआ, मामला यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा तहकीकात करवाई जाए जनाब, और ऑडिट करवाया जाए कि ये जो सारा करप्शन की नजर हो गया। जब तहकीकात हुई, करप्शन हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हालात यहां तक पहुंच गए कि ऑफिस में चाय तक जो वहां नहीं दी जाती थी। वहां पर जो दोस्त है हमारे वो ये कहते थे कि भाई इतने बुरे हालात हो गए, वॉशरूम में सोप तक नहीं होता था, पानी तक नहीं होता था, यानी इस हद तक चले गए। जो जितने भी वेंडर्स थे, यानी ट्रांसपोर्ट हर चीज, क्योंकि वो रेंट पे थी, रेंट 50 रुपए है तो 60 रुपए लिया जाता था और 10 रुपए इनकी डायरेक्ट जेब में जाते थे कमीशन की मद में। और उन्होंने जब रोक दिया तो ट्रांसपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं जनाब, तमाम वेंडर्स एहतजाज कर रहे हैं, चेयर्स वाले अपना एहतजाज कर रहे हैं, इक्विपमेंट वाले अपना एहतजाज कर रहे हैं, और ये पोजीशन बन गई कि चैनल को वहां पर बंद करना पड़ा या बंद होने जा रहा था। उसके बाद जनाब एक एंट्री होती है मलिक रियाज साहब की। अब मलिक से रियाज साहब की कैसे एंट्री होती है आप समझते हैं। जाहिर है जब ये पोजीशन बनी, मलिक रियाज एंट्री डालते हैं वहां पर, आफ्ताब इकबाल साहब उनको शुरू में जरा उतार लेते हैं, जैसे कि वो उसमें अपने प्रोग्राम में उतार लेते हैं, नक्शे में उन्होंने उतार लिया, लेकिन चीजें सारी क्लियर नहीं की, लड़ाई चलती रही और मलिक रियाज साहब आ गए। उन्होंने पिछले जो बैलेंस था वो क्लियर किया, जिसमें अगेन करोड़ों की जो पैसा था, यानी सैटेलाइट के अखराजात थे, बाकी वेंडर्स थे, सॉफ्टवेयर के पैसे थे, वो सारे दे दिए गए, और पे भी जो 2-2, 3-3 माह की पे रिमेनिंग थी वो भी दे दी गई, और फिर सिलसिला चलना शुरू हो गया। अब जंग शुरू हो गई जनाब आफ्ताब इकबाल और मलिक रियाज की, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब सोशल मीडिया, यानी अपना जो डुगडुगी चैनल और जो जितने भी सोशल मीडिया, वो सारा कंट्रोल अपने पास था, और उसका जितना पैसा था, रेवेन्यू था, वो आफ्ताब इकबाल साहब की जेब में और उनके भाई की जेब में जा रहा था। अब ये सिलसिला शुरू हुआ कि आप मलिक रियाज ने अगर परचेज कर लिया चैनल, तो सारे इख्तियार तो सारे मैनेजमेंट उनके पास जानी चाहिए, लेकिन ये यहां पर मसला बन गया। ये तय हुआ कि नेक्स्ट जो है वो आफ्ताब इकबाल जो है वो अपना प्रोग्राम बाहर से करेंगे, और उनके साथ तय हो गया जनाब कि 2 करोड़ के करीब उनकी जो टीम है यानी उनको दिया जाएगा, वो चैनल पे नहीं आएंगे, उनका ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी CEO बनकर दोबारा जाते रहे हैं। एक दिन हालात बड़े गंभीर हो गए जो मैं नजर देख रहा, जिसमें हमने देखा कि जो मलिक रियाज साहब की जो मुंह बोली बेटी हैं वो वहां पर थी, और आफ्ताब इकबाल की उनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई, उनकी गनमैन भी आ गए, उनकी भी आ गए, फिर वहां पर जो है नाम क्या नाम मुबशर लकमान, उनके गनमैन भी थे, वो भी चले गए, और हालात काफी जो है वो गंभीर हो गए। उसके बाद आफ्ताब इकबाल जो है वो वहां से चले गए, और लेटर ऑन उन्होंने न्यूज जो है वो ज्वाइन कर दिया।
अब आ जाए दूसरी तरफ जनाब, मलिक रियाज क्या करते रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये हो गया, यहां पे स्टोरी क्लोज होगी, आफ्ताब इकबाल चले गए और उन्होंने फिर भी अभी भी वो आफ्ताब इकबाल और मलिक रियाज के मामला ये हैं कि जो ये आपने नोटिफिकेशन जो देखा है, ये जो नोटिस दिया गया है, उसमें मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि तकनीकी वजूहात, और फिर उन्होंने कहा मैं अपना मलकियती चैनल लेके आऊंगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से मामला ऐसे हैं अभी भी जो पैमरा के साथ हैं वो आफ्ताब इकबाल ही देख रहे थे, अभी भी वो कई जगहों पे वो ब्लैकमेल हो रहे थे मलिक रियाज, फिर फाइनली उन्होंने बंद कर दिया। अब आ जाए जी, इनके साथ साथ लुकमान मुबशर भी थे। लुकमान मुबशर माशाल्लाह उनके जो तल्लुकात थे, यू नो कि जब कब से तल्लुकात हैं मलिक रियाज की तरफ, जब भी मलिक रियाज कहीं फंसने की पोजीशन में होते थे तो जो मुबशर लुकमान है उन्होंने बड़ा साथ दिया। और जब मलिक रियाज ने टेक ओवर किया तो उसके बाद जो आ गए मुबशर लुकमान आ गए, 10 बजे वाला शो उन्होंने खरा सच के नाम से शुरू किया। आते ही उनकी इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। अब्दुल रऊफ जो डायरेक्टर न्यूज थे, वो कैसे कि जनाब वो जब आए तो वो उनको मान नहीं रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि मेरा जो स्टाफ है वो किसी और को जवाबदेह नहीं होगा। 4 दिन का इनका शो था, बाकी इनका अपना यूट्यूब चैनल जो आज भी उनका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अल्लाह उनको मजीद तरक्की दे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो जो टीम है वो यूट्यूब को भी देखेगी और साथ ये मामला भी देखेंगे, और 4 दिन सिर्फ वो मेरे शो में आएगी, इसके अलावा वो कोई 8 घंटे वाली 10 घंटे वाली वो जॉब नहीं करेंगे, वो मेरे शो से रिलेटेड होंगे, वहां तक हैं, इसके अलावा नहीं है। तनख्वाह पे भी बातें होती रही, बहुत सी मामला जो है वो चलते रहे। जो उनके प्रोड्यूसर हैं नवीद और फिर जो अवैस हैं, उस हवाले से अगर हम बात करें तो तनख्वाह पे भी बड़ी लड़ाई चलती रही है। और ये पोजीशन अगर मैं बात करूं, सानिया मलिक जो कि मुंह बोली बेटी हैं मलिक रियाज की, ज़ाहिर है वो भी क्योंकि तजर्बा तो नहीं रखती थी कि किस तरीके से वो है, वो तो ज़रा फर्स्ट टाइम उनके लिए भी एक तजर्बा था कि वो एक टीवी चैनल के हवाले से, और टीवी चैनल को चलाना कोई आसान काम नहीं, जो है वो समझते हैं। एनी हाउ ये सारी स्टोरी है कि जनाब आफ्ताब इकबाल और जुनेद इकबाल जो दोनों भाई हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, उनके भतीजे, उनके करीबी रिश्तेदार, तमाम के तमाम तकरीबन 15 के करीब तो इनके अजीज अकारीब मौजूद थे आप टीवी में। तो जब मलिक रियाज ने ले लिया तो उन्होंने कहा जी कि आप उन्होंने कहा जी मैं अपने मर्जी के लोग रखूंगा और कुछ लोगों को छांटी होगी, कुछ लोगों को वापस घर भी भेजना पड़ेगा। आप सारे वहां पर इख्तलाफात हुए, लेकिन फाइनली एक जगह पे यह तय हो गया था कि आफ्ताब इकबाल चैनल से उनका तो तल्लक नहीं होगा, लोगों को निकाला जाएगा और जो लोग मेरिट पे होंगे उनको रखा जाएगा। लेकिन फिर ज़ाहिर सिलसिला शुरू होता गया और ये लंबा जो है वो चलता रहेगा। लेकिन बहुत से लोग थे जो ये कह रहे थे कि जी इसकी समझ नहीं आ रही। समझ अब बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहला पैसा जनाब वो अकील करीम टेडी का पैसा था, और जो हाजी नूर मोहम्मद है उनका पैसा था। आफ्ताब इकबाल सीईओ था, पैमरा के मामला और बाकी चीजें सारी आफ्ताब इकबाल देख रहा था, और सारी परचेजिंग काम कर रहा था जुनेद इकबाल जो उनके भाई हैं। और करप्शन क्या हुई, इतने इस हद तक करप्शन पहुंची कि उनको चैनल बंद करना पड़ गया। फिर मलिक रियाज की एंट्री हुई और मलिक रियाज के साथ भी ऐसा ही हुआ कि मामला तय नहीं हो सके। अभी भी सोशल मीडिया और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पैमरा के साथ जो मामला हैं वो आफ्ताब इकबाल ने एक एप्लीकेशन भी वहां दी है, तो ये एक सिलसिला है जिसकी वजह से चैनल बंद कर दिया गया। और हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि मलिक रियाज चैनल नहीं चलाएगा, आल्दो के उन्होंने 3 माह का जो है वो जो मुलाजमीन जितने भी हैं उनको हाफ जो है पे देने की जो है वो किया है। लेकिन देखें जो भी चीजें हों वो क्लियर होनी चाहिए आवाम के सामने, और क्योंकि सबसे ज्यादा जो पिसता है तबका वो रिपोर्टर तबका है, जो रियल जर्नलिस्ट है वो जो है इससे नुकसान उठा रहे हैं। अभी भी रियल जर्नलिस्ट नुकसान उठा रहा है, और जो बड़े बड़े नाम कहने की कोशिश करते हैं जो जर्नलिस्ट नहीं है वो आते हैं, करोड़ों के आगे पीछे किए और मालकान भी मुतनफर हो गए, खुद भी उन्होंने पैसा कमाया और सीन से गायब हो गए। ये थी जनाब आप टीवी की जो शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी मैंने आपके सामने रख दी है।